गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुरेश चंद्र मौर्य आज कक्षा 4 में हमारा परिवेश विषय में पाठ 1 हमारी पहचान और हमारा परिवार के बारे में और बताने जा रहा हूं। तो आप अपनी किताब में इन दो परिवार के चित्रों को देखें। तो पहला परिवार जो अंकिता का परिवार है और दूसरा परिवार जो सायरा और निगार का परिवार है। इन दोनों चित्रों को ध्यान से देखें तो आपको यह बात जरूर स्पष्ट होगी कि पहले परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा है जबकि दूसरे परिवार में सदस्यों की संख्या बहुत कम है। तो मैं बताना चाहता हूं कि यह अंकिता के परिवार में उसके दादा दादी, चाचा चाची और उनके बच्चे सभी एक साथ एक ही घर में रहते हैं। अंकिता के परिवार में उसके दादा दादी, चाचा चाची, बच्चे सभी एक साथ घर में रहते हैं, इसलिए अंकिता का परिवार संयुक्त परिवार कहलाता है। संयुक्त परिवार में लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। संयुक्त परिवार में माता पिता के साथ दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके बच्चे होते हैं। सभी एक साथ एक ही घर में रहते हैं, जैसा कि आपने अंकिता के परिवार को देखा। दूसरा आपने देखा सायरा और निगार का परिवार। आप यहाँ देख भी रहे हैं कि बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। सायरा के परिवार में केवल उसके अम्मी, अब्बू और उसकी बहन निगार है। सायरा का परिवार एकाकी परिवार है। एकाकी से तात्पर्य यह है कि एकाकी परिवार में कम लोग होते हैं। एकाकी परिवार में माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। दूसरी बात यह स्पष्ट करना चाहूँगा, हमारी पहचान और हमारा परिवार। हम सभी अपने परिवार से जुड़े हुए हैं। परिवार में रहकर हमारी ज़रूरतें पूरा होती हैं। सभी एक दूसरे से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। परेशानी के समय, मुसीबत में सभी एक दूसरे की सहायता करते हैं। परिवार के लोग हर प्रकार से हमारी सुरक्षा करते हैं। परिवार के लोगों से हम सीखते हैं, एक दूसरे की सलाह से काम करते हैं, मिलजुल कर घर के काम निपटाते हैं, त्योहार मनाते हैं। परिवार से हमें पहचान मिलती है। हमारे परिवार की तरह आसपास कई परिवार होते हैं। इन्हीं परिवारों से मिलकर हमारा समाज बनता है। तो परिवार में हम सभी एक साथ मिलकर के रहते हैं, एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करते हैं, प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं और साथ साथ मुसीबत में एक दूसरे के काम आते हैं। अब आइए देखें परिवार में हमें क्या करना चाहिए, परिवार में हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो परिवार में रहकर हमें एक दूसरे का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सभी की बातें सुनना चाहिए और समझना चाहिए। किसी के बीमार होने पर उसकी देखभाल करनी चाहिए। एक दूसरे के साथ विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए। परिवार के लोगों के कामों में सहयोग करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी बातें आप समझ रहे होंगे। आप परिवार में रहते हैं। आपको अपने माता पिता के साथ, अपने बड़ों के साथ, भाई बहनों के साथ, एक दूसरे के साथ आदर के साथ, प्रेम के साथ रहना चाहिए। सभी की बातें सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और किसी के बीमार होने पर उसकी देखभाल करनी चाहिए और हमें एक दूसरे के साथ विनम्र व्यवहार रखना चाहिए और एक दूसरे के कामों में सहयोग करना चाहिए। आइए आप देखें कि परिवार में हमें कौन से काम नहीं करने चाहिए। जैसे बिना बताए कहीं चले जाना। यदि आपको कहीं जाना है तो परिवार की संस्कृति के परिवार से पूछ करके ही आपको कहीं जाना चाहिए। इधर उधर सामान नहीं बिखेरे रहना चाहिए। जैसे कभी कभी आप देखते हैं घर में आप पढ़ते हैं तो कॉपी किताब इधर उधर फैला देते हैं, जिससे यदि कोई आता है तो उसे परेशानी होती है। फिर आप इधर उधर फैला रखते हैं। तो अच्छा यही होगा कि इधर उधर सामान बिखरे नहीं रहने चाहिए। आपके घर में बुजुर्ग हैं तो उनकी ज़रूरतों का ध्यान
न रखना, यह भी परिवार में आता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो परिवार में ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि आप बुजुर्ग का ध्यान न रखें, घर के कामों में सहयोग न करना, जो लोग देख सुन नहीं सकते उनकी ज़रूरतों का ध्यान न रखना। तो ये हमने 5 बिंदु जो बताए हैं, और भी पॉइंट हो सकते हैं जो कि हमें अपने परिवार में नहीं करना चाहिए। तो आप इस पाठ को समझ गए होंगे, बहुत संक्षिप्त में हमने बताया है। धन्यवाद।